Hello friends, welcome back to the channel. I hope you all are fine. So this is our second class. So today we will discuss about good manners in English. Good manners it is one of the most important thing to remember. यानी कि हम जब भी इंग्लिश में बात करते हैं उसे एक मैनर्स के साथ एक लहजे में बोलना होता है. अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर ड्यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, डेट इज़ ऑल राइट या दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में मोस्टली डेली ही यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है वो हम डिस्कस करेंगे अब. सो मोस्टली आप सभी को पता होगा प्लीज़ का यूज़ हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और प्लीज़ की जगह हम काइंडली का भी यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए कुछ सेंटेंसेस है. गिव मी योर पैन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, येस आई विल ड्रिंक इट. तो ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं वो बताया गया है कि ये एक मैनर्स में बोला गया है. लाइक मे आई बोरो योर पैन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. तो आप भी ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो. दिस सेंटेंस आर इन अ गुड मैनर्स. नाउ सेकंड इज थैंक्स या फिर थैंक यू. तो थैंक यू या फिर थैंक्स हम किसी को तब बोलते हैं जब वो हमारी हेल्प करता है. तो हेल्प के बदले में हम क्या बोलते हैं, थैंक यू या फिर थैंक्स. चाहे उन्होंने आपकी छोटी सी हेल्प क्यों ना की हो बट हम उसके बदले में थैंक्स और थैंक यू का यूज़ करते हैं. और अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करना हो जो आपको नहीं पसंद तो आप उसकी जगह नो थैंक्स बोल सकते हैं. अब अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला तो आप क्या रिप्लाई दोगे. अब थैंक्स सुन के तो चुप नहीं रहोगे, आप भी कुछ बोलोगे. आपको जो ये 4 वर्ड्स दिख रहे हैं, ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम. तो अगर आपसे कोई थैंक यू या फिर थैंक्स बोलता है तो आप ये रिप्लाई दे सकते हो. अब अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है तो आप कैसे बोलोगे, टेक इट या फिर येस यू आर वेलकम या फिर विथ ग्रेट प्लेजर. नाउ द वर्ड इज़ अलो मी. अलो मी का मतलब होता है मुझे अवसर दे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी सीनियर सिटीजन को रोड क्रॉस करवाना है तो आप क्या बोलेंगे, अलो मी या फिर मे आई हेल्प यू. नाउ वन मोर एग्जाम्पल इन 6th पॉइंट. अगर किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप क्या कहते हो, फर्स्ट यू. जबकि ऐसा नहीं कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद. सो गाइस, आपको ये वर्ड्स तो पता है, वर्ड्स मीनिंग भी पता है, बट इसे कैसे और किस मैनर्स में यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं. तो अब आगे देखिए 7th पॉइंट. अगर अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है, यानी कि हम बात बात पर अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी. तो हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं. पर कब, जब हमसे कोई बड़ी भूल हो गई हो या फिर बड़ी मिस्टेक हो गई हो. लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. अगर हमसे छोटी सी भी मिस्टेक हो रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सॉरी का. जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी और पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रखा है, आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी. यानी कि सडनली आप जब किसी से टच होते हो तो हमें सॉरी का यूज़ करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, दिस ऑल आर गुड मैनर्स दैट यू हैव टू लर्न. अब हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कब करते हैं, जब हम गुजर रहे होते हैं और हमें जाने की जगह चाहिए होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्यूज़ मी. या फिर किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करनी हो, यानी कि जब आप चाहते हो कि कोई हमारी बात सुने तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी. और या फिर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और उन्होंने क्या कहा आपने वो नहीं सुना, तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ स्पीक लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग. इट मीन्स तेज बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. या फिर आप इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं बोलना चाहते तो सिंपली आप कह सकते हो पार्डन, यानी कि मैंने नहीं सुना, आप दोबारा रिपीट करिए, आई बेग योर पार्डन. जैसे ही आप पार्डन बोलेंगे सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको सुनाई नहीं दिया. एंड डी पॉइंट देखिए, अगर आप सडनली किसी के घर जाते हो बिना बताए तो अंदर जाने से पहले आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ. और वो पलट कर क्या कहेगा, यस प्लीज़ कम इन. या फिर वो क्या बोल सकता है, यस विथ ग्रेट प्लेजर या फिर ऑफ कोर्स. तो क्या है ये सब क्या है, गुड मैनर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम पोलाइटली फ्रेजेस, यानी कि शिष्टाचार के कुछ वाक्य. तो चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, सो पहला क्या है, चलिए देखते हैं. मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करे. इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे. मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ. आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम. माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई.
आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई एप्लोगाइजेस। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज़ ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझे। इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दे। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। सो गाइज, these all are very 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 important sentences that is used in daily life and you must have to know. Okay, so next, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। Let me also help you. क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? Will you please move a bit? ज़रा धीरे बोले। Will you please speak slowly? ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। Will you mind speaking a bit softly please? क्या आप मुझे बैठने देंगे? Will you please let me sit? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? Could you spare a few moments for me? जैसे आपकी मर्ज़ी। As your please या फिर as you wish। आराम से बैठिए। Please make yourself comfortable. Guys, take a screenshot of all the sentences. This is very helpful for all of you. So take a screenshot for your quickly revision. Okay, so now let's continue. कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी कृपा से। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू या फिर दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लेड टू मीट यू या फिर नाइस टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर योर काइंड एडवाइस या फिर थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ कुछ याद रखने की चीज़ें, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। जैसे कि हम हिंदी में अगर किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो हम नाम के पीछे क्या लगाते हैं? जी। जैसे कि केदारनाथ जी। पर अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो विथ रिस्पेक्ट तो हम कैसे बोलेंगे? तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? जी की जगह स्टार्टिंग में मिस्टर या फिर मिसेस ये लगाते हैं। जो कि मिस्टर का यूज़ मेल के लिए किया जाता है और मिसेस का यूज़ फीमेल के लिए, और मिस जो होता है अनमैरिड के लिए किया जाता है। हिंदी में अगर हम किसी से रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आप। लेकिन इंग्लिश में आप और तुम के लिए एक ही वर्ड यानी कि यू का यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो डोंट मिस योर थर्ड सीरीज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स।